हमारे जीवन में भगवान की भक्ति के संग राष्ट्रीयता अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि हमारे भारतवर्ष में ये नियम रहे हैं कि अपने बुजुर्गों की बात मानना। और मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि रामचरितमानस में सुंदरकांड किस लिए कहा गया, पहली चौपाई ही इसका अर्थ बता देती है। जामवंत के बचन सुहाए, सुन हनुमत हृदय अति भाई। जामवंत कौन है? ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, बूढ़े आदमी है, बूढ़ा जामवंत है ना, बूढ़ा आदमी। और हनुमान जी अतुलित बलधामम, जवान लड़का है। हनुमान जी जवान और जामवंत जी बूढ़े। तो जामवंत जी ने कुछ कहा हनुमान जी से, जामवंत के बचन सुहाए, सुन हनुमत हृदय अति भाई। जामवंत जी ने कुछ कहा और हनुमान जी को वो बहुत अच्छा लगा। जहां बुजुर्ग आदमी ने कुछ कहा हो और जवान आदमी उसे अच्छा समझकर ग्रहण कर ले, वहां सुंदरकांड होता है। उसके जीवन में फिर कोई गलत काम नहीं होता, वो जो भी काम करता है अच्छे ही करता है, क्योंकि बुजुर्गों का अनुभव, बुजुर्गों का आशीर्वाद उसे मिल जाता है। और जिसे बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल गया फिर वो कोई अनिष्ट नहीं करेगा। सम्मान वैसे सबका करना चाहिए। यदि हम सम्मान करते, धर्म की यही परिभाषा होती है, हम किसी और का सम्मान करेंगे तो हमें भी सम्मान मिलेगा, और हम किसी का अपमान करेंगे तो बदले में वो भी हमारा अपमान करेगा। भारतवर्ष की जो संस्कृति है उसे पुनः जागृत करो, राष्ट्रीयता में, भगवान की भक्ति में अपना जीवन का जो अमूल्य समय है उसे योगदान करती रहो। भरत जी महाराज ने अपना संपूर्ण जीवन अपने राष्ट्र के लिए और भगवान की भक्ति के लिए न्यौछावर किया। वृद्धावस्था में आकर सरस्वती नदी के तट पर साम्यपरास आश्रम के पास एक अपनी कुटिया बनाकर उसी में रहने लगे। भगवान का भजन करते, पूजा करते, अर्चना करते, वंदना करते। एक दिन नदी में स्नान करने के लिए गए। गंडकी नामक जो नदी है उसमें स्नान करने के लिए जल में प्रवेश किया। भरत जी महाराज प्रणव करके वहां पर खड़े हुए थे, तो एक हिरनी आई। वो हिरनी गर्भ से थी, तभी ना जाने कहां से एक शेर ने दहाड़ मार दी। तो हिरनी अपने प्राणों को बचाने के लिए उस नदी में कूद पड़ी, छटपटाने लगी। अब हिरनी जैसे तैसे नदी के पार जाने लगी, छटपटाई तो उसका गर्भ उस पानी में गिर गया। हिरनी ने अपने प्राणों को त्याग दिया और वो गर्भ आकर भरत जी महाराज से टकराया। सो भरत जी महाराज ने उसे उठा लिया कि अब तो संसार में इसका कोई नहीं है। इसकी माता भी इसे छोड़कर चली गई। और संत तो बड़े दयालु होते हैं जी। उस हिरण के बालक को अपनी कुटिया में ले आए। अब उसे कभी दाना खिलाते, कभी दूध पिलाते, उसका ध्यान रखने लगे। अब वो मृग शावक उनके साथ खेलने लगा। वो समझने लगा कि मेरा तो परिवार ही ये है। अब भरत जी महाराज भजन करने के लिए बैठे तो वो मृग शावक हिरण का बच्चा आए और अपने अगले पैरों को उठाकर भरत जी महाराज के ऊपर रख दे और अपने मुंह से चाटने लग जाए। अब भरत जी महाराज को भजन नहीं करने। भरत जी महाराज भी उसे बेटा बेटा कहकर बड़ा लाड़ लड़ाते। मेरा लाडला बेटा है, बड़ा लाड करते हैं। सो आसक्ति इतनी हो गई, मोह माया इतनी हो गई कि भजन, पूजा, जप तप सब छूट गया। दयावंत बिन संत कसाई, और दया करी तो आफत आई। संत को मोह माया में इतना भी आसक्त नहीं होना चाहिए जैसे आजकल हो रहे हैं। हाँ, 1 2 4 हिरन तो सबने ही पाल रखे हैं। हाँ,
और हिरन भी बड़े बड़े हिरन पाल रखे हैं आजकल के महात्माओं ने। तो एक दिन वो मृग शावक जल पीने के लिए नदी के किनारे पर गया। सो उसने देखा, उसे अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया, परछाई। जल में जब अपनी सूरत देखी, कहने लगा कि ये जो मेरा पालन पोषण करता है ये मेरे जैसा नहीं दिखता, मैं तो अलग हूँ, विचित्र हूँ। तो उसे एक हिरणों का झुंड दिखाई दिया, कहने लगा कि हाँ ये मेरा परिवार लगता है। और वो मृग शावक उस हिरणों के झुंड में जाकर मिल गया, चला गया उनके साथ। भरत जी महाराज कुटिया पर आए। कुटिया पर आकर देखा कि वो मेरा लाडला बेटा कहाँ गया। अरे बेटा, अरे पुत्र कहाँ हो? लेकिन वहाँ तो कोई नहीं। इधर उधर भटके, ढूंढे, चिल्लाए, कोई नहीं मिला। अब तो खाना पीना सब छोड़ दिया भरत जी महाराज। देही दुर्बल होने लगी, भजन में मन नहीं लगता और उस हिरण के बच्चे को याद करते करते अपने प्राणों को त्याग दिया। अंत समय में भी रहा मृग शावक का ध्यान। पुनर्जन्म में हिरण बने राजा मोह निदान। आज भरत जी महाराज अपने अगले जन्म में हिरण बनकर आए। लेकिन जैसे हिरण बने, तपस्या इतनी अच्छी की थी कि उन्हें सब याद कि मैं अपने पिछले जन्म में इतना प्रतापी राजा भरत हुआ करता था, और देखिए एक छोटी सी गलती ने मुझे हिरण बना दिया। आगे से ऐसी कोई भूल नहीं करूंगा, प्रतिज्ञा कर ली। लेकिन अब इस देही से छुटकारा कैसे मिले? सो गए, शेर के सामने जाकर खड़े हो गए कि ये तो खा ही लेगा मुझे। लेकिन शेर ने देखा, उनके तेज को समझकर शेर वहां से भाग गया। कहने लगी कि अब तो शेर भी नहीं खाता, क्या करे। पहाड़ के ऊपर चढ़े, पहाड़ से छलांग लगाई, अपनी उस देही को त्याग दिया। मोह माया में आसक्ति ना होने के कारण अब की बार उन्हें अंगिरा गोत्र के एक ब्राह्मण के घर में जन्म मिला। ब्राह्मण के घर में जन्म मिला सो बड़े प्रसन्न कि चलो अब तो फिर मनुष्य देही मिल गई, खूब भजन करेंगे, खूब दान धर्म करेंगे। बड़ी सुंदर बात। अब पंडित जी तो बड़े चतुर। बालक 5 वर्ष का हुआ, अरे लाला इधर आ, मेरे पास बैठ, पहले गायत्री मंत्र सीख ले। गायत्री मंत्र सीख लेगा, फिर मैं तुझे स्वस्ति वाचन सिखा दूंगा, फिर तुझे विवाह पद्धति सिखा दूंगा, हवन पद्धति सिखा दूंगा, फिर तेरा विवाह हो जाएगा। अगर कुछ कमाएगा नहीं तो कोई विवाह नहीं करेगा। जड़ भरत जी महाराज तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते, लेकिन बोले कुछ नहीं। बिल्कुल गूंगे बहरे की तरह चुपचाप बैठे रहे। बड़ी विचित्र बात। पिताजी समझाएं, गायत्री मंत्र बोल के सुनाया। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मंत्र बोलकर सुना दिया, 1000 बार सुनाया, लेकिन जड़ भरत महाराज कुछ ना बोले। और विचित्र बात कितनी कि इस जन्म में भी उनका नाम भरत, लेकिन मूक और बधिर होने के कारण, ऐसा प्रतीत होने के कारण, गूंगे बहरे से दिखाई देने के कारण उन्हें जड़ कहने लगे लोग। उनका नाम जड़ भरत हो गया। बोलिए जड़ भरत महाराज की। जड़ भरत महाराज चुपचाप है। 10-12 साल के हो गए। पिताजी को एक दिन बड़ा क्रोध आया कि तू तो बड़ा मूर्ख है, बड़ा जड़ है। पुत्र वियोग में अपने प्राणों को त्याग दिया। माता सती हो गई, माता पिता दोनों समाप्त हो गए। जड़ भरत महाराज के जो बड़े भाई थे उनका विवाह हो गया। घर में नई धर्म पत्नी आई, सो अपने पतियों का बड़ा ध्यान रखे। अपने पति को घी खिलावे, सुंदर सुंदर फल खिलावे, दूध पिलावे, और जड़ भरत महाराज को सूखी रोटी दे। लेकिन चाहा गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। चाहा गई चिंता मिटी। अच्छा, चाह तो दोनों ओर से जानी चाहिए, एक तो पीने वाली, एक रखने वाली। हाँ, एक चाह पीने वाली होती ना, जिससे पीते हैं, इसे भी छोड़ दो, ये भी घुटनों में बड़ा दर्द करती है। और एक चाह ये मिल जाए वो मिल जाए। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, और जिसको कुछ ना चाहिए वो ही शहंशाह। अब
जड़ भरत महाराज को तो कुछ लेना देना नहीं, तो रूखी रोटी मिले वो भी एकदम खूब जम के खाएं, सो तंदुरुस्त हो गए। बोले हमें क्या करना है? बोले रखवाली करनी है। बोले रखवाली कैसे होती है? बोले रखवाली ऐसे होगी, तुम्हारे लिए हम एक मचान बना देंगे, तुम मचान पर खड़े हो जाना और जोर जोर से कुछ भी चिल्लाना, गाना, कुछ भी करना, जोर जोर से गाना है। क्या अब आजकल की तरह तो है नहीं कि आजकल के लड़के क्या गाते हैं, फिल्मी गाने। अब जिसका नाम ही लड़के है, लड़के, अच्छा प्रेम से नहीं, लड़के कहते हैं ना कि ये लड़के यहाँ गए वहां गए, लड़के जाते हैं, वो प्रेम से तो कहीं जाते ही नहीं। सो जड़ भरत महाराज सोचने लगे क्या गाएं। बोले राम जी के अलावा गाना ही क्या है। बोले रखवाली किसकी करनी है? खेत की। बोले खेत किसका? राम जी का। अच्छा चिड़िया, चिड़िया किसने बनाई? बोले वो भी राम जी ने बनाई। हम किसके हैं? राम जी के। फिर रखवाली कौन करेगा? राम जी की चिड़िया है, खेत राम जी का, बीज राम जी का, हम राम जी के। अब राम जी से राम जी की रखवाली कौन करे? तो बड़े भाव से स्नेह से प्रेम से गाने लगे कि राम जी की चिड़िया, राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत, राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। बोलो राम जी की चिड़िया, राम जी के खेत, खाओ रे चिड़िया भरे भरे पेट। राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। ओ खाओ रे चिड़िया भरे भरे पेट। हाँ खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। हरि बोल। सकल विश्व में उनकी माया, 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 हमको भी है उसने बनाया, हमको भी है उसने बनाया, हमको भी है राम ने बनाया, ओ हमको भी उस राम ने बनाया। राम से लगा लो अपना हेत, राम से लगा लो अपना हेत, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। बोलो राम जी की चिड़िया, राम जी के खेत, खाओ रे चिड़िया भरे भरे पेट। खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। बोलो खाओ रे रैया भरे भरे पेट। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री सुखदेव भगवान कहने लगे परीक्षित जी, आज जड़भरत जी महाराज ने इतने भाव से गाया कि सारी चिड़िया मानो उनके पास निमंत्रण पहुंच गया। सारी चिड़िया खेत में आ गई, खेत में आकर बैठ गई और जड़भरत जी ने कहा कि खाओरी चिड़िया भर भर पेट। सो उनके लिए तो निमंत्रण पत्र पहुंच गया और खाने लगे। जड़भरत महाराज के भाई आए, देखा पूरे खेत में चिड़ी ही चिड़ी।
देखकर बड़ा क्रोध आया, उड़ाने लगे चिड़ियाओं को, हुर हुर करके भगाने लगे। अब चिड़िया कहने लगी ये कहां से आ गए। जड़ भरत जी महाराज के पास गए, अरे मूर्ख, ये तुमने क्या किया? सारा बीज चिड़ियों से खवा दिया, अब हमारे लिए क्या बचेगा? कहने लगे भ्राता, हमने कहाँ खिलाया, आप ही तो कह रहे थे कि जोर जोर से गाना है बस। अब हमने तो खूब जोर से गाया था। जड़ भरत जी महाराज को धमका कर आज बाहर निकाल दिया। जड़ भरत जी महाराज विचार करने लगे कि देखो, यदि मैं घर छोड़कर आता तो मुझे पाप लगता, लेकिन अब भाई ने मुझे अपने घर से निष्कासित किया है तो मुझे कोई दोष नहीं। जड़ भरत जी महाराज अपने घर को छोड़कर चल दिए। रास्ते में जा रहे थे, एक डाकुओं का झुंड मिल गया। उस झुंड ने आज पकड़ लिया जड़ भरत जी महाराज को और सरदार के पास लेकर गए। सरदार को कोई संतान नहीं थी, तो किसी मूर्ख व्यक्ति ने उसे बहका दिया कि तू आदमी की बलि चढ़ा दे तो तुझे पुत्र हो जाएगा। अब जड़ भरत महाराज की बलि चढ़ाने के लिए मां भद्रकाली के समेत सामने समक्ष में वो डाकुओं का सरदार अपनी नंगी तलवार लेकर खड़ा हुआ और जड़ भरत महाराज तो हाथ जोड़े उसी स्थान पर चुपचाप खड़े हो गए कि मारने वाला बचाने वाला वो परमात्मा है, मुझे फिक्र क्या, मुझे कोई डर भय नहीं है। तो दस्युराज ने, डाकुओं के सरदार ने अपनी तलवार उठाई और जैसे प्रहार करना चाहा, उसी क्षण मां ब्रह्मकाली महाकाली उस मूर्ति को फाड़कर प्रकट हो गई। ब्रह्म तेज से दग्ध हो काली अति अकुलाय, रूप भयंकर प्रकट भई बारंबार ठठा। मां भद्रकाली ने बड़ी जोर से गर्जना की, सभी डाकू भयभीत हो गए। मां भद्रकाली ने अपने खड्ग को उठाया और एक ही प्रहार से सारे डाकुओं के सिर धड़ से अलग कर दिया। ले खड्ग दस्यु के हाथों से सिर उसका तुरंत उड़ाया है, सारे दुष्टों को मार दिया काली ने रंग दिखाया है। एक ही क्षण में मां भद्रकाली ने सारे डाकुओं को मार डाला और जड़ भरत महाराज को अपनी गोदी में उठा लिया कि पुत्र तुझे डर नहीं लगा? बोले ना मां, मुझे कैसा डर, जन्म मरण तो परमात्मा के हाथ में है, मुझे कोई भय नहीं। मां भद्रकाली ने आज जड़ भरत महाराज के मस्तिष्क को चूमा और पुत्र को विदा कर दिया। माता को प्रणाम करके जड़ भरत महाराज आगे चले। आगे चले, सुखदेव भगवान कहते हैं कि अथ सिंधु सौवीर पते रहु गणस्य ब्रजत इक्ष्या मा तटे तत्कुलापति नाम। हे राजन, सिंधु सौवीर देश के राजा रहुगन कपिल भगवान से ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपनी पालकी में बैठकर आ रहे थे। तो पालकी ढोने वाला जो कहार था उनमें से एक बीमार पड़ गया, पालकी को रख दिया। सैनिक कहने लगे अब क्या करें, कोई कहार ढोने वाला मिले। सो जड़ भरत जी महाराज तो मस्ती में गाते हुए भगवान का भजन आ रहे थे, सो पकड़ लिया, चलो पालकी को डुबाओ। जड़ भरत महाराज को क्या लेना क्या देना, बोले ठीक, तुम्हें पता है जिस राज्य में तुम घूम रहे हो यहाँ के राजा की पालकी जा रही है, उनकी सेवा करो। चल दिए, पालकी को उठवा लिया। अब गाते गाते भजन चल रहे थे, नीचे देख रहे थे कि कहीं कोई जीव मेरे पैरों के नीचे आकर मर ना जाए, कहीं किसी का अनिष्ट ना हो जाए।
सो एक चींटियों की कतार आ गई, और जैसी कतार आई सो जड़ भरत महाराज ने छलांग लगाई, आगे को कूदे, सो पालकी ज्यादा हिलडुल गई, सो रहुगन का सिर पालकी से टकरा गया। रहुगन को बड़ा क्रोध आया, अरे धूर्त, ये क्या कर रहे हो, कैसी पालकी ढो रहे हो, कौन है? सो और बाकी सैनिक कांपने लगे, महाराज हमने ये पाप नहीं किया, हमारा इतना दुस्साहस कहाँ, ये जो नया कहारा आया है ना ढोने वाला, सो ये उछल उछल के चल रहा है। रहुगन पालकी से बाहर निकल के आए, जड़ भरत महाराज को देखा, जड़ भरत महाराज खूब तंदुरुस्त मोटे ताजे, कहने लगे रहुगन, अरे सैनिकों, तुमने इसे कहार क्यों बना लिया? तुमने देखा नहीं कितना दुबला पतला है, इसे कुछ खाने को नहीं दिया, लगता है इसे कई महीनों से भूखा है। अपमान करने लगे जड़ भरत महाराज का। जड़ भरत महाराज मुस्कुराए, त्वयोदितम व्यक्तम वा विप्रलब्धम भर्तुसा में स्याद्यधि वीर भारः। राजन, तुम सत्य कहते हो, मैं तो अनभिज्ञ हूं, भार ढोना तो तुमको आता है, तुम भार ढोना जानते हो। राजन, पालकी का भार, फिर शरीर का भार, कितना भार लेकर चल रहे हो, धन्य हो तुम। रहुगन सहम गया। जड़ भरत महाराज कहने लगे, स्थालेर काश व्याधस्य आदस्य श्रुतु भंग्य कल ऋच जराच निद्रा रतिर मन्यु महदम सुचोदेन जातस्य ही में न संते। हे राजन, शारीरिक मोटापन, पतलापन, मानसिक रोग, भूख, प्यास, कलह, इच्छा, जरा, निद्रा, क्रोध, अहंकार, मद, ये सब शरीर की वृत्तियां हैं, और ये शरीर नाशवान है, ये बोझ है जिसका भार हमारी ये आत्मा ढो रही है। ये आत्मा इसके लिए नहीं है। राजन, जहां स्वामी सेवक का भाव होता है वहीं आज्ञा पालन का नियम लागू होता है, और जहां स्वामी और सेवक का भाव ही ना हो वहां कौन आज्ञा देगा? ब्राह्मण की बातें सुनकर राजा रहुगन अपनी पालकी से नीचे उतर के चरणों में गिर पड़े। ब्राह्मण, मुझे क्षमा करो, मैं आपके स्वरूप को पहचान नहीं पाया, मुझे आपका जनेऊ दिखाई देता है, अब चोटी दिखाई देती है, तुम तो कोई ज्ञानी ब्राह्मण हो, सच बताओ, कहीं कोई तुम कपिल भगवान तो नहीं? कहीं तुम कपिल भगवान तो नहीं? जड़ भरत जी ने मना किया ना, तो सच बताओ, तुम कोई देवता हो जो मेरी परीक्षा करने आए हो? कहने लगे, नहीं नहीं, मैं कोई देवता नहीं। हे ब्राह्मण, मुझसे बड़ा अपराध हुआ है, मैंने बड़ा भारी पाप किया है, मुझे तो रौरव नरक में जाना पड़ेगा। जड़ भरत महाराज ने समझाया, राजन, नरक उसी को प्राप्त होते हैं जो निंदित कर्म करे। आज रहुगन ने जड़ भरत जी महाराज से पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया। ब्राह्मण जो ब्रह्म को जानने वाला हो उसी को ब्राह्मण कहा जाता है। ब्रह्म ज्ञानम जानन्ति इति ब्राह्मणः। ब्राह्मण से ज्ञान लेकर रहुगन ने अपना सर्वस्व समर्पित किया और भगवान में अपने मन को लगा लिया। सुखदेव भगवान परीक्षित जी को जब ये कथा सुना रहे थे तो परीक्षित जी ने हाथ जोड़े, प्रभु एक बात पूछूं? बोले हाँ पूछो। आपने अभी कहा कि रहुगन कह रहा है कि मुझे रौरव नरक में जाना पड़ेगा, ये नरक क्या होता है? क्या मुझे भी नरक में जाना पड़ेगा? क्योंकि मैंने भी तो एक ब्राह्मण का अपमान किया है। सुखदेव भगवान कहने लगे, राजन देखो,
वैसे तो नरकों की संख्या 28 बताई गई है। स्वकृतिर जायते जंतु स्वकृतिरेव विंदति। तामिस्त्र, अंध्रतामिस्त्र, रौरव, महारौरव, कुंभिपाक, कालसूत्र, असिपत्र, सुकर्मुक, अंधकूप, क्रमिक भोजन, वज्रकंटक, दंसन, वतर्ण, पयोद, विंशसन आदि नरकों के नाम हैं। जो पराये धन को जबरन हड़प ले, चुरा ले, उसे तामिस्त्र नरक में जाना पड़ता है। पराई स्त्री के साथ गमन करने वाला अंध तामिस्त्र नरक में जाता है। जो मैं मेरे के घमंड में दूसरों को दुख पहुंचाता है, उसे रौरव नरक में जाना पड़ता है, जो दूसरों का अपमान करता है। जो केवल अपने शरीर के ही भरण पोषण में लगा रहता है और दूसरों को कष्ट देता है, उसे महारौरव नरक में जाना पड़ता है। न भुक्ते छियते कर्म जन्म कोट सतेरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कर्त कर्म शुभाशुभम। अब जो जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल पा लेते हैं। अच्छे करने वाले अच्छे फल को पाते हैं, बुरे करने वालों को नरक की प्राप्ति होती है। सुखदेव भगवान कहने लगे लेकिन इनसे भी लोग बच जाए, इनसे भी बचा जा सकता है। बोले कैसे? बोले मैं आपको एक उपाख्यान सुनाता हूं। कान्य कुब्जे द्विज कश्चिद दासिर पतिर अजामिलः नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। हे परीक्षित, कान्यकुज प्रदेश में अजामिल नाम का एक ब्राह्मण, कुलीन घर में विवाह हुआ, अच्छे घर की स्त्री आई, उस स्त्री को त्याग दिया, एक वैश्या को लेकर जंगल में रहने लगा, डांके डालता है, चोरियां करता है, हत्याएं करता है। ब्राह्मण घर में जन्म और पाप कर्म करता है। एक दिन उस घनघोर जंगल में कुछ संत महात्मा वहां से होकर गुजर रहे थे। तो महात्माओं ने देखा चलो रात्रि होने वाली है, कुछ प्रसाद ग्रहण कर लिया जाए। सो अजामिल के घर पे ही पहुंच गए। अजामिल के घर पहुंचकर भिक्षा की याचना की, भिक्षाम दी। अजामिल की पत्नी आई, कहने लगी महाराज मैं तो एक वैश्या हूँ, गणका हूँ, यदि मैं अपने हाथ का भोजन तुम्हें खिलाती हूँ तो तुम अपवित्र हो जाओगे। महाराज सूखा भोजन यहाँ से ले जाओ, स्वयं बना लो। उस गणका का भाव देखकर महात्मा बड़े प्रसन्न हुए। देवी तुम धन्य हो, कौन कहता है कि तुम अपवित्र हो? तुम्हारा मन इतना शुद्ध है तो तुम्हारे भोजन से कोई अपवित्र क्या होगा। संत महात्माओं ने भोजन किया। सो तभी अजामिल आ गया। अजामिल ने देखा कि ये महात्मा तो मेरे ही घर में खा रहे, मैं महात्माओं को भी लूट कर मार कर लाता हूं और ये मेरे घर में खा रहे। लेकिन उस वैश्या ने अपनी वक्र दृष्टि, टेढ़ी नजर अजामिल के ऊपर डाली तो अजामिल कुछ ना बोल सका। उन महात्माओं ने कहा कि अजामिल हमने तुम्हारे घर का प्रसाद ग्रहण किया है, कुछ दक्षिणा पानी, कुछ दक्षिणा दे दो। अजामिल सोचने लगा कि मेरा अन्न खा गए, मेरा सामान खा गए और दक्षिणा और मांग रहे हैं। संतों ने कहा अजामिल तू चिंतित ना हो, हमें धन नहीं चाहिए। देख तेरे 9 पुत्र है ना पहले? हाँ। अपनी पत्नी से पूछा तुमने बताया था क्या? बोले नहीं मैंने तो कुछ नहीं बताया। अजामिल को लगा कि ये महात्मा तो कुछ जानने वाले हैं। बोले हाँ महाराज हैं। तो देखो तुम्हें एक पुत्र और होगा, हमें दक्षिणा में बस इतना दे दो कि तुम्हारा जो 10वां पुत्र हो तुम उसका नाम नारायण रख दोगे। अजामिल तैयार हो गया। संतों के आशीर्वाद से एक और पुत्र हुआ, नाम अजामिल ने अपने पुत्र का नारायण रख दिया। माता पिता की आदत होती है बड़े पुत्र से ज्यादा स्नेह करते हैं या छोटे पुत्र से ज्यादा स्नेह होता है, क्योंकि एक तो साथ ज्यादा रहता है, दूसरा पीछे तक ज्यादा साथ रहता है। सो नारायण से अजामिल बड़ा प्रेम करते। अरे नारायण
भोजन लेके आओ। अरे नारायण मुझे जल दे दो। अरे नारायण बाजार चलो। अरे नारायण तुम्हें कुछ चाहिए। बात बात पे नारायण को बुलाए, बड़ा प्रेम करते हैं। वृद्धावस्था आ गई, बुढ़ापा आ गया, यम के दूत आए। यम के दूत अजामिल को त्रास देने लगे, दुख पहुंचाने लगे, बहुत कष्ट पहुंचाने लगे, प्रहार करने लगे। अजामिल चिल्लाए, सो आवाज ना निकली। अब मेरी सहायता कौन करे, मुझे कौन बचाए। तभी उसकी दृष्टि आंगन में खेलते हुए अपने पुत्र के ऊपर पड़ी। सो कहने लगा, अब तो मेरा बस एक ही सहारा है। सारे सहारों को भुला दिया। अरे नारायण, अरे नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ। जैसे ही पुकारा तत्क्षण वहां पर भगवान के पार्षद आ गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे। भगवान के पार्षदों ने यमदूतों को मारा। अरे दूर हो जाओ, इसे क्यों मार रहे हो। यम के दूत कहने लगे, महाराज ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। भगवान के भक्त को मार रहे हो, उसे कहां लेकर जा रहे हो, ये वैकुंठ जाएगा। यम के दूत हंसने लगे, जीवन पर्यंत पाप किया, डांके डाले, चोरी की, हत्याएं की, और कहते हो कि भगवान का भक्त वैकुंठ जा रहा है। महाराज आपसे कोई गलती हो गई है। बोले नहीं नहीं कोई गलती नहीं हुई। अभी अभी इसने बुलाया था ना परमात्मा को, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम मुखावत नाही। यम के दूत कहने लगे, महाराज इसने आपके भगवान को नहीं बुलाए तो अपने पुत्र को बुला रहा था। बोले नहीं, हम इसके पुत्र को नहीं जानते, हम तो उस नारायण को जानते हैं जो आदिकाल से था, आज है और आगे रहेगा। हम तो उसी नारायण को जानते हैं। जब नाम से बुलाया है उन्हीं की आज्ञा है। देखिए प्रयत्न यही रहे कि परमात्मा का नाम हम कभी ना भूलें। सोते समय भी ये स्मरण रखा करो, भगवान का नाम लेते लेते सो जाओ। कंठी माला हो तो कंठी माला से, कंठी माला ना हो तो कम से कम स्मृति में भगवान का नाम जरूर होना चाहिए। भगवान का नाम लेते लेते सो जाओ, और जब तुम्हारे नेत्र खुले तो प्रारंभ भगवान के नाम से होना चाहिए। आदत डाल लो, आदत पड़ जाएगी। जब तुम सो जाओगे नाम लेकर और जागोगे नाम लेकर, तो आपका सोना जागना कोई महत्व नहीं रखता। वो समय आपका भजन में लग जाएगा, वो समय आपका भजन से जुड़ जाएगा। फिर सोना नहीं, पूरी रात आपने भजन किया। बस ये आदत डाल लो। सफले उद्यम तस्य, और जो परिश्रम करते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो कर्म करते हैं, वो सफल भी होते हैं, ये भी निश्चित है। आज अजामिल का उद्धार हो गया केवल भगवान का नाम स्मरण करने से। सुखदेव भगवान ने दक्ष कन्याओं का वंश वर्णन सुनाया, आदित्य के वंश का वर्णन सुनाया, वृत्रासुर का उपाख्यान बताया, वृत्रासुर के पूर्व जन्म की कथा सुनाई।